हेलो नमस्कार मेरे शेर और सहेलियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर आप सबने थंबनेल पे देखा होगा, आज अपन भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ सीखने वाले हैं। ठीक है माय डियर, अपन ने लास्ट वीडियो में स्कैनिंग और डिस्कैनिंग काउंटर सीखा था। इस वीडियो के अंदर अपन भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे। ठीक है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट होने वाला है, बस आप पूरी वीडियो जरूर देखना। ठीक है माय डियर, देखो सबसे पहले अगर मुझे कुछ पूछे कि तीन भिन्न है, इन तीनों में आप इन तीन भिन्नों का क्या निकालो, सबसे पहले एलसीएम निकालो। देखो माय डियर ढंग से देखना, मैंने बोला एलसीएम निकालना है तो बहुत इजी है माय डियर, ध्यान रखना। जब भी आपको एलसीएम निकालना होता है तो अंशों का तो आप क्या कर दो, अंशों का एलसीएम निकालना हमेशा। ठीक है, जो अंश होता है और जो हर होता है नीचे। ठीक है, तो अंश का तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालना। और नीचे जो हर होता है, यानी कि ये जो 5 6 2 है, ये हर है, तो हरों को आपको निकालना है, हरों का एचसीएफ। हरों का क्या निकालना माय डियर, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, अंशों का तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, और जो हरो है उनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है माय डियर, तो इस तरह से आपका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। जैसे सपोज मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो सेम रूल है, आपको वही अंशों जो डिनोमीटर होता है उसका आपको वही एचसीएफ निकालना है। अंशों का एचसीएफ उल्टा कर देना इसका, है ना। अगर एचसीएफ पूछता है तो अंश का एचसीएफ निकलेगा, और हरों का क्या निकलेगा माय डियर, हरों का निकल जाएगा एलसीएम। ठीक है, ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट आपको लर्न होना चाहिए, बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है माय डियर, पढ़ा भी होगा आपने। नॉर्मल एलसीएम एचसीएफ सबको निकालना आता है, बट जब बात आती है फ्रैक्शन की तो वहाँ पर अपन फंस जाते हैं। ठीक है, तो एलसीएम पूछे तो अंशों का तो एलसीएम निकाल देना, और हरों का क्या निकाल देना, एचसीएफ निकाल देना। और एचसीएफ पूछता है तो अंशों का एचसीएफ निकाल देना, हरों का क्या निकाल देना, एलसीएम निकाल देना। इसको आप नोट डाउन कर दीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है माय डियर, चलो अपन आगे चलते हैं। तो देखो जैसे मैंने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने बोला एलसीएम निकालो। क्या निकालो, एलसीएम निकालो। तो क्या करोगे आप, 2 4 6 इनका निकालना एलसीएम, और 5 6 2 है इनका निकालना एचसीएफ। ठीक है, तो अपन बात करते हैं 2 4 3, तो बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा। तो एलसीएम निकाल दो इधर, 2 4 और 3, है ना। एलसीएम ऐसे तो निकालते हैं, 2 का टेबल में 1 और 2 प्राइम, और ये 3 आ जाएगा, फिर 2 का 1 1 और 3 आ जाएगा, फिर 3 का 1 1 और 1, ये निकल जाएगा यहाँ से एलसीएम। 2 2 जा 4, और 4 3 से कितना 12, तो ये आ गया आपका 12। एलसीएम तो कितना आ गया माय डियर, 12 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, नीचे वालों का एचसीएफ निकालना है। नीचे वालों क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 5 6 और 2। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है माय डियर, देखो एचसीएफ का मतलब क्या हो गया कि इन 5 6 2 का एचसीएफ निकालो। तो देखो 5 का तो टुकड़े हो गए नहीं, तो 6 के टुकड़े करो। 6 के टुकड़े क्या होंगे, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 5 अलग अलग कर देते 6, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 5 का हो जाएगा ये एक बार, और इसमें कोई कॉमन आ ही नहीं रहा है माय डियर। अगर कोई चीज़ कॉमन आती तो वो उसका एचसीएफ होता, तो इसमें कोई कॉमन है ही नहीं। दिख रहा है क्या, जो 5 6 और 2 में कोई कॉमन आ रहा है, तीनों में कोई भी संख्या जो कॉमन आती नहीं है तो उसका एचसीएफ अपन क्या मानते हैं, एक होता मानते हैं। जब कोई कॉमन नहीं आता तीनों नंबर में से तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक होता है, तो इसका हो जाएगा 12/1। ठीक है, अगर मुझे पूछता, बताओ अगर मुझे इसका एचसीएफ पूछता तो उल्टा कर देता। क्या कर लेता, उल्टा कर देता। मैं एचसीएफ पूछता तो क्या करता माय डियर, देखो इधर मैं समझाता हूँ आपको। अगर इसी नंबर का मुझे एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ ऊपर का अब मैं क्या निकालता, एचसीएफ निकालता। देखो ऊपर वाले नंबर का देखो, उसमें भी कोई कॉमन डिजिट है ही नहीं, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, और नीचे देखो 5 6 और 2, इसका अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था आपको। जस्ट 5 6 और 2, 2 का भाग 5 कितनी बार, 3 टाइम, और फिर ये 2 टाइम, फिर 2 का 5 3 और 1, फिर 2 3 का 5 1 1, फिर 2 5 का। ठीक है, तो 1 1 आ जाएगा सब जगह। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगी, तो 1/60 हो जाएगा अगर मुझे एचसीएफ पूछता है तो। ठीक है ना इजी। अब मैं देखो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं अब आपको एक दो एग्जाम्पल और लेके देखता हूँ। थोड़ा जल्दबाजी इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा टाइम बच जाए आपका। ठीक है, देखो मैंने बोला 1/2, मैंने बोला 3/6, और मैंने बोला 4/8। इसका आपको क्या निकालना है, मुझे मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने का तरीका, आपको अंशों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 1 3 4 इन सब का एलसीएम, 3 चौक कितना होगा 12, अरे 12 एलसीएम होगा, मल्टीप्लाई करा दो ना यार, ये तो प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है, और ये एक इवन नंबर है, तो दोनों जब एक ही बार है, यहाँ तो कोई डिजिट है ही नहीं, 1 है तो 1 का कोई इश्यू होता नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। नीचे वालों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो कॉमन का क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन कौन आ रहा है, 2, तो 2 आपका एचसीएफ है। देखो 2 का पावर में 2 आता है,
2 के पावर में 6 आता है, 2 के पावर में 8 भी आता है, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि मुझे नीचे वालों का एचसीएफ लेना है। काटो इसको, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6/1 यानी कि 6 आपका क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी का मुझे पूछता एचसीएफ, क्या पूछता माय डियर, एचसीएफ पूछता, तो ऊपर वाले को क्या लेता मैं, एचसीएफ लेता। अब तो ऊपर वालों का एचसीएफ क्या आता 1 है ना, और नीचे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम 2 6 8, ऐसा कौन सा पावर है जिसमें सभी का भाग पूरा पूरा जाता है। 8 देखो, 8 6 48, 6 7 42, 6 8 48 है ना, 8 6 48, 48 ही होगा। 8 5 40 में 2 का जाता है, 6 का नहीं जाता, 36 है ना। 6 7 42, 6 8 48 है ना, 6 8 48 और 8 6 48, तो 2, ये आ जाएगा आपका 48। आप वैसे देखो एलसीएम होता है क्या है, एक ऐसी संख्या ढूंढो, एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें सभी का भाग जाता है। ठीक है, 48 ही आएगा, आप भले करके देख लेना। ठीक है माय डियर, तो इस तरह से आपको करना है। तो 1/48 ये आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा इन फ्रैक्शन का। इन फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। करके देख लीजिए आप, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मैं आपको फटाफट अब समझ में आ गया होगा, आई होप। इतना सब कुछ कराने के बाद थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इनको करके बताना जल्दी से, है ना। जैसे मैंने बोला 5/6, 25/12, और मैंने बोला 15/18। इसका आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और फिर आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ये होमवर्क आपको खुद को करना है घर पे। ठीक है माय डियर, ओके, समझ में आया सभी को। 1 2 3 फ्रैक्शन, 4 आए 6 आए कुछ भी आए, आपको डरना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है चीज़ का। तो ये 3 फ्रैक्शन का आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी माय डियर। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, वापस नई सेशन के अंदर बहुत शानदार नई चीज़ लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।